परमात्मा की लीला देखो। उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासकों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, दरु प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। परमेश्वर का एक वचन पढ़ूंगी, नया नियम गलातियों की पुस्तक उसका 5 उसके 19 में लिखा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आमीन। क्या लिखा कि जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो लोग एडल्ट्री करते हैं, जो लोग लस्ट में हैं, जो लोग गंदे काम करते हैं, जो लोग लुच्चपन के काम करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में कभी एंटर नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात करना पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो लोग एडल्ट्री में हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पर परमेश्वर का यह इच्छा है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। क्या आप जानते हैं कि व्यभिचार क्या है? मेरे पर व्यभिचार 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शारीरिक व्यभिचार। ये शारीरिक व्यभिचार क्या है? मेरे पर यदि कोई पति पत्नी के रिश्ता को छोड़ अन्य किसी पुरुष के साथ या स्त्री के साथ या अन्य शरीर के साथ या डॉल के साथ या हस्तमैथुन करता हो या विवाह से पहले अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हो, तो यह है शारीरिक व्यभिचार। दूसरा है मानसिक व्यभिचार। मानसिक व्यभिचार क्या है? मेरे प्रिय, यदि कोई किसी को देख के मन में गंदे सोचता हो या मन में बुरा विचार लाता हो, या मेरे प्रिय यदि कोई व्यक्ति मन में व्यभिचार करता हो, तो यह है मानसिक व्यभिचार। तीसरा है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार क्या है? मेरे प्रिय, यदि कोई सच्चा ईश्वर को छोड़ टोना करने वाले, ओझाओं के पीछे भूत साधने वाले या अन्य कोई वस्तु को ईश्वर करके उसका आराधना करते हैं, तो यह है आत्मिक व्यभिचार। मेरे प्रिय, हमें इन सारे व्यभिचारों और व्यभिचारियों के संगति से बचे रहना चाहिए, क्योंकि ये देह प्रभु का है और प्रभु इस देह का है। इसलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यभिचारी कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, अपने आप को पवित्र रखिए। गीता जी के अंदर स्पष्ट किया है 14वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं। और हम कर रहे व्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी कौन सी होती है? कि जैसे पति भर्ता बहन होती है, अपने पति के अतिरिक्त वो किसी में सौपन में भी पुरुष वाला भाव नहीं करती है। और व्यभिचारिणी कौन सी होती है? जिसके कोई आंट नहीं, ना जाने कितने गलतियां कर देती है अन्य पुरुषों के साथ, तो वो व्यभिचारिणी है। तो हमने क्या कर रखा था? व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे, इष्ट मान रहे थे विष्णु जी, हर चरण दबावा शंकर जी के, या जय गणेश देवा, वो जो भी मिल जाए उसी की पूजा, उसी पर मत्था, उसी का सब कुछ कर। तो हम व्यभिचारी हो गए थी। ये आत्मा एक पुरुष पर आश्रित, एक भगवान पर आश्रित ना रह करके, तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हम कर रहे थे। तो जिस समय हम व्यभिचारिणी भक्ति छोड़कर केवल एक अव्यभिचारिणी भक्ति हम करेंगे, यानी एक पुरुष एक परमात्मा पर स्थित हमारी आत्मा हो जाएगी, तो उस समय हम पति भरता होगी आत्मा। फिर उसके बारे में कहते हैं गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त ज्ञान को, जो पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। ओए होए, उस आत्मा के जीवन रूपी सफर में
कहते हैं समर्थ परमात्मा झाड़ू लेकर आगे आगे चलते हैं कि मेरी प्यारी आत्मा के इस मार्ग में कोई पाप रूपी कर्म का कांटा ना लग जाए।